58 साल बाद बनेगा शनि और गुरु का दुर्लभ योग। इस नवरात्रि क्या होगा राशियों पर असर? राशि वालों के लिए क्या क्या है खास चेतावनी? इस बार नवरात्रि बेहद दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक रहेंगी यही 9 दिन का उत्सव। जिस दिन नवरात्रि शुरू होगी उसी दिन सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 17 तारीख को बुध और चंद्रमा भी तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा 18 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य बुध का बुधादित्य योग पूरी नवरात्रि में रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार ये ग्रह नवरात्रि के दौरान किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं, प्रेम में सफलता मिल सकती है। नवरात्रि के 9 दिन आपको देवी दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के लिए। इन लोगों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपको रोगों में, यानी यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो भी लाभ होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस नवरात्रि आपको अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करनी है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। संतान सुख मिलने का योग है। नौकरी में प्रमोशंस दिखते हैं और साथ साथ धन का लाभ भी नजर आता है। लेकिन इस बार आपको चंदन की अगरबत्ती का नवरात्रि के समय में पूजा में प्रयोग जरूर करना है। बात करते हैं कर्क राशि की। आपको माता का स्नेह और सुख मिलेगा। जीवन में दिनों दिन वैभव बढ़ेगा। कार्यों में सफलता के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बार पहले नवरात्रे पर देवी दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अवश्य अर्पित करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आशा के अनुरूप आपको फल प्राप्त होंगे, यानी मेहनत करने के बाद परिणाम जरूर मिलेगा। भाई से रिश्ता अच्छा होगा, दिनों दिन उसकी मदद मिलती जाएगी। लेकिन इस नवरात्रि में आपको देवी दुर्गा के साथ भगवान गजानन गणेश की भी उपासना जरूर करनी है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। स्थायी संपत्ति से लाभ हो सकता है, यानी पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। दिनों दिन धन में, पैसे में वृद्धि होती नजर आती है। लेकिन संध्या समय देवी दुर्गा को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। इस राशि के लिए प्रसन्नता बनी रहेगी। बिगड़ते हुए जो काम थे ना, वो सब दूर होंगे। सोचे हुए काम समय पे पूरे होने लगेंगे। लेकिन इस नवरात्रि में आपको अपने घर में खेतरी यानी कि जौ अवश्य बोने हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। अनावश्यक व्यय होगा, यानी फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचिएगा। कमाई कम हो सकती है, खर्चा ज्यादा हो सकता है। परिवार से संबंधित चिंताजनक समाचार मिल सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि घर में सबकी सेहत ठीक रहे तो पूरी नवरात्रि संध्या समय तुलसी पर देसी घी का एक दीपक अवश्य अर्पित करें। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। आपके लिए नवरात्रि लाभदायक रहेंगी। आय में दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। लाइफ पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन कन्याओं को भोजन कराना बिल्कुल ना भूलिएगा। सप्तमी वाले दिन आपको कन्याओं को भोजन कराना है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। इन लोगों को अनावश्यक काम करने पड़ सकते हैं, यानी कि मेहनत जरा ज्यादा बढ़ने वाली है। समय का अभाव होने वाला है। मानसिक तनाव दिनों दिन बढ़ा रहेगा। लेकिन आपको बताती हूँ खास उपाय। आपको नवरात्रि के समय में चक्रा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, यानी अपने चक्रों में ऊर्जा का संचार करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। इस राशि के लिए भाग्य वृद्धि का समय है, यानी लंबे समय से चलती हुई परेशानियों का अंततः अंत होगा। साथियों से मदद प्राप्त होगी, आपके काम पूरे होंगे। लेकिन पूरी नवरात्रि अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रंगों से बनी हुई रंगोली जरूर बनाइएगा।
बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपको वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी है, यानी ड्राइविंग करते समय जरा संभल के, दुर्घटना होने के योग दिखते हैं। शत्रुओं की वजह से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। देवी दुर्गा के 9 नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में पान के पत्ते का प्रयोग भी आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। समस्या कोई भी हो, लेकिन इस छोटी सी वस्तु के प्रयोग से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय। नवरात्रि में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिख उन्हें अर्पित कीजिए। लेकिन अर्पित करते समय एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, बल्कि हनुमान जी को अर्पित करना है। ये उपाय आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनों को दूर करेंगे और आपकी जिंदगी में सुख, शांति व समृद्धि लाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में वैचारिक मतभेद रहता है, अक्सर गृह कलेश रहता है, तो आपको बताती हूँ खास उपाय। नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ कीजिए। घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दिनों दिन बढ़ने लगेगा। नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपको माँ भुवनेश्वरी की या सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करना है और एक पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। यह उपाय करने से आपका वाणी दोष दूर होगा, दिनों दिन आपकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन पैदा होगा और साथ साथ काम में वृद्धि होगी। नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर ह्रीं लिखिए, देवी दुर्गा को अर्पित कीजिए और इसके बाद महानवमी के बाद इन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पे यानी अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय को करने से दरिद्रता, पैसे की तंगी या आपका पैसा यदि कहीं फंस गया है तो वो भी जल्द वापस मिल जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संबंधी परेशानियां हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर देवी दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। इससे धन का आगमन होगा और आपके व्यवहार में सरलता आएगी। नवरात्रि में जो मंगलवार आए उस दिन एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखिए, उसका एक बीड़ा बनाइए यानी एक पान जैसा ट्रायंगल बनाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से कर्ज की समस्याएं दूर होंगी और दिनों दिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है। अब ख्वाहिशें तो सभी की होती हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। पान के पत्ते पर आपको 2 लौंग रखनी है, दोनों हाथों से उसे जल में प्रवाहित कीजिए। जितनी भी पुरानी आपके मन की इच्छा हो, बस मन में उसे 11 बार दोहराइए, अवश्य पूरी होगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, कितनी ही मेहनत करते हैं पर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, बार बार अड़चनें आती हैं, तो ये विशेष उपाय जरूर कीजिए। पान का एक साबुत पत्ता लीजिए, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और फिर उसे माँ दुर्गा को पूरे भाव के साथ अर्पित कर दीजिए। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में पीछे की ओर जाके रखाएं। दिनों दिन आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपका कार्य प्रगति की ओर जाएगा। मेहनत करने के बाद सफलता पाना कौन नहीं चाहता, लेकिन अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का एक बीज लीजिए, देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इस समय कोई आपको टोके नहीं, आपको व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि हर दिन एक ही निश्चित समय यानी एक ही फिक्स टाइमिंग पे आपको ये उपाय करना है।